अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम पैसों, कम मेहनत और कम टाइम में बन जाता है और खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम लेंगे ब्रेड, जो कि मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं। इन स्लाइसेस को हमें इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में तोड़ लेना है, डिवाइड कर लेना है चारों पीसेस को। और तोड़ लेने के बाद इनको अब हम डाल देंगे जी चॉपर के अंदर और अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉपर में चॉप करने के बाद मैंने ब्रेड को डाल दिया एक बोल के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध, जो कि मैंने 2 कप भर के ले लिया है। साथ ही डालेंगे जी इसके अंदर अंडे, जो कि मैंने 3 अदद लिए हैं और फोक की मदद से पहले हम अच्छी तरह से इनको फेंट लेंगे। अंडों को फेंट लेने के बाद इनको भी हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे और अब बस चम्मच की मदद से हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से हिलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे जी ऊपर से कवर। इसको हमें क्योंकि रेस्ट देना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, ताकि जो ब्रेड है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब मैंने एक पैन रख लिया है चूल्हे पे। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर घी। मैं इसको देसी घी के अंदर बना रही हूँ क्योंकि देसी घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मेरे पास मौजूद था इसलिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना घी, बनास्पति घी, उसमें भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। अब हमें पहले मेल्ट करना है जी घी को। इंतज़ार करते हैं इसके मेल्ट होने का। घी तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब जो ब्रेड का मिक्सचर हमने तैयार किया था ना वो इसके अंदर हम डाल देंगे और डालने से पहले मैंने उसको एक दफ़ा हिला लिया है और अच्छी तरह से हम बोल के अंदर से निकाल लेंगे मिक्सचर को। इसको हमने अब बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी और मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे शामिल किए हैं और सब जानते हैं कि अंडे जो है ना वो एकदम से पकना शुरू हो जाते हैं और अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं ना तो अंडे की गुठली बनना शुरू हो जाएगी, जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे तो अंडे बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त ये मीठा तैयार होगा। ये मीठा ब्रेड से तैयार किया जाता है, लेकिन खाते हुए आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि इसको आपने ब्रेड से बनाया। आपको ऐसा ही लगेगा कि आपको मिठाई खा रहे हैं, आप कलाकंद खा रहे हैं। इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल कलाकंद जैसा लगता है, बहुत मज़े का ये बनता है। और देखें मैं इसको मुसलसल हिलाती जा रही हूँ, हिलाते हुए ही हमें इसको पकाना है। उतनी देर में आप अगर चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जी थोड़ा सा पका लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी, तकरीबन 1/3 कप तक मैंने ली है। और कम चीनी मैंने थोड़ी क्यों डाली है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप अगर तेज़ मीठा पसंद करते हैं ना तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा के आधा कप तक भी लेके जा सकते हैं। मुझे नॉर्मल सा मीठा अच्छा लगता है, मैंने 1/3 कप तक डाल दिया इसके अंदर और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, क्योंकि अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि इसके मीठे को बिल्कुल बैलेंस कर देगी और बिल्कुल आपको ये खाने में फीका नहीं लगेगा। और मुसलसल हिलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ और मुझे आप सबसे ये कहना है कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करें, देखते हैं तो प्यारा सा कमेंट भी किया करें, लाइक किया करें। यार बहुत मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में और बहुत पैसे लगते हैं, लिहाजा वीडियो को देखकर लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपको बताऊं कि मेरे महीने के $100 भी पूरे नहीं होते और मेरे अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं वीडियोस को बनाने में, रेसिपीज़ को बनाने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को वायरल करने में मेरी मदद करें ताकि मेरा भी कुछ दिल लगे काम में, वरना मैं बाज़ औक़ात बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती हूँ, दिल करता है कि मैं काम को छोड़ दूँ, वीडियोस बनाना छोड़ दूँ। अब मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना मुझे उतना फल नहीं मिलता। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है
और फेसबुक पेज जो है उसको भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर खोया, और मैंने चीनी इसीलिए कम रखी थी क्योंकि मैंने ये खोया जो है ना वो 2 कप दूध के लिए थे, और उसमें मैंने 4-5 टेबलस्पून सूखा दूध डाल के इसको तैयार किया है। और आपको पता है कि ड्राई मिल्क सूखा दूध जो होता है वो भी मीठा ही होता है, इसलिए जो खोया है ना ये भी थोड़ा मीठा है, इसलिए मैंने 1/3 कप इसके अंदर चीनी का डाला है। अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं करते तो आप चीनी की मिकदार को आधा कप तक लेके जा सकते हैं, फिर वो मीठा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। बस खोया डालने के बाद थोड़ा सा हम और पकाएंगे, और देखें ऑयल अच्छे से निकल चुका है। साइडों पे मुझे बहुत अच्छी तरह से ऑयल नज़र आ रहा है, और हलवा अच्छे से घूमना शुरू हो गया, डांस करना शुरू हो गया पैन के अंदर। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे, और देखें जी ज़बरदस्त हमारा हलवा हो चुका है तैयार। मैं दिखाती हूँ कि क्योंकि नॉन स्टिक पैन है ना तो आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ऑयल बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। और इसको अब हम निकालते हैं एक प्लेट के अंदर। ऊपर से हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, थोड़ा सा फैला लेती हूँ, बस इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे ऊपर से। और सेट करने के बाद इसके फ्लेवर को मज़ीद अच्छा करने के लिए हम डाल देंगे ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ते लिए, अच्छी तरह से छिड़क देंगे। बहुत मज़े का ये हलवा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप कलाकंद खा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और ये ज़रूर बताया करें कि आप किस शहर से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और किस शहर से कमेंट कर रहे हैं। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।